सही कहती हैं बुआ माँ, तुम्हारी अपनी दुश्मनी है स्मिता जवेरी से। तुम उन्हें सबक सिखाना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली सास थी ना, और वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए तुम उनसे नफरत करती हो और इसीलिए तुमने ये कांड किया है। प्रार्थना, मेरी अपनी बदले की कहानी है स्मिता जवेरी के साथ। तुम्हें उस बदले की कहानी में नहीं कूदना था। आज तो तुम मेरी जिंदगी में हो, पर आई विश कल को ना हो। जानती हो तुम क्या हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पछता रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हो। जानती हो तुम क्या हो? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। शिवांश ने जो तुमसे कहा वो मुझे सुनना नहीं चाहिए था, पर मैं वही थी तो सुन लिया मैंने। मुझे पता है कि शिवांश गलत नहीं है, मुझे ये भी पता है कि तुम भी गलत नहीं हो। तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया, और शिवांश को जो सही लगा अब तक वो वही करता आया है। तुमने लोगों की जान खतरे में देखी और उनकी जान बचानी चाहिए। मौके की नज़ाकत को समझते हुए बिना किसी से कुछ पूछे तुम्हें जो कदम उठाना था तुमने उठाया। लेकिन शिवांश, उसके कुछ मकसद है, उसे कुछ हासिल करना है। और ये तो तुम जानते ही हो ना कि स्मिता जवेरी से बदला लेने के लिए शिवांश ने तुमसे शादी की। स्मिता जवेरी को उसके घुटनों पर लाने के लिए शिवांश ने तुमसे शादी की थी। उसके बेटे को दर्द देकर स्मिता जवेरी के दिल को दुखाने के लिए उसने तुमसे शादी की थी। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज तुम्हारे और शिवांश के बीच जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन शिवांश ने अपनी गलती मानी ना, उसने खुद कबूल किया कि तुमसे शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और तुम भी ये जानते हो। उसे इस तरह से तुमसे शादी करने का कोई हक नहीं था, और तुमको तो पता ही नहीं था कि सहरे के पीछे चेहरा छुपाकर शिवांश तुमसे शादी कर रहा है। जहाँ तक मुझे पता है शिवांश की तुमसे या किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है। उसकी दुश्मनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्मिता जवेरी से, और कोई मायने नहीं रखता है उसके लिए, तुम भी नहीं। मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर हम सब मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। और जब शिवांश ने कह दिया है कि तुमसे शादी करना उसकी गलती थी, तो तुम शिवांश के साथ इस शादी में रहना क्यों चाहती हो? तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाना क्यों चाहती हो? शिवांश की इस गलती को जिंदगी भर क्यों निभाना चाहती हो? इस शादी को जिंदगी भर जिंदा क्यों रखना चाहती हो, जो शादी ही नहीं है? जिस रिश्ते में कोई रिश्ता ही ना हो, उस रिश्ते को निभाना कैसा? ये रिश्ता तोड़ दो, छोड़ दो शिवांश को। देखो प्रार्थना, मैं औरों के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती, और मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को इस हाल में नहीं देख सकती। तुम टूट रही हो, अपने ही हाथों से छूट रही हो।
क्यों जिंदगी को दांव पे लगा रही हो? तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सच देखो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मेरी भी एक बेटी है और मैं समझ सकती हूँ जब एक पत्नी का पति उसके बारे में बिल्कुल ध्यान ना दे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो अगर पत्नी जी रही हो या मर रही हो। इसलिए तुम चली क्यों नहीं जाती? देखो, तुम्हें मेरी कई बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच का सामना तो करना पड़ेगा ना प्रार्थना। इस दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा ना, और उसके लिए एक ही रास्ता है, अपने घर जाओ, यहाँ से चली जाओ, ये घर छोड़ दो। प्रार्थना, मैं अपने शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ बिता लोगी ना, तो भी वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर में ऐसे आंसू बहाती पड़ी रहो, एक दर्द के साथ रहो, परायों की तरह इस घर में परायापन महसूस करती रहो। ये दूसरों के बदले हैं, दूसरों की लड़ाइयां हैं प्रार्थना। तुम इनके बीच में मत फंसो। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे, तुम इस घर से चली जाओ। इस घर में तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है प्रार्थना, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। इस नाम की शादी है तुम्हारी, नाम की। तुम ना इस घर में एक सामान बन के रह जाओगी, बदले का सामान, और कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। इसलिए मेरी प्रार्थना है तुमसे प्रार्थना, प्लीज चली जाओ इस घर से। देखो बेटा, अभी ड्राइवर है नहीं, पर मैं जानती हूँ कि तुम इतनी बड़ी हो और समझदार भी हो कि तुम अपने आप अपने घर जा सको। शिवांश के आने के पहले चली जाओ। बेटा, मेरा आशीर्वाद ना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। तुम्हें जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आएगी ना, तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कभी भी मेरी जरूरत पड़े, एक आवाज लगाना, मैं तुम्हारे बगल में खड़ी मिलूंगी बेटा। ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे दिल से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। जहां तुम्हें खुशी मिले तुम वहीं रहो, क्योंकि इस घर में तो तुम्हें खुशी मिलेगी नहीं। मैं सिर्फ शिवांश की बुआ माँ नहीं, उसकी माँ से भी बढ़कर हूँ मैं। और मैं अपने शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तुम्हें नहीं स्वीकारेगा बेटा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इस घर में ऐसे अजनबियों की तरह पड़ी रोती रहोगी, दर्द में रहोगी, दुखी रहोगी, तो मुझे भी तो रोना आएगा ना बेटा। मेरे दिल पे एक बोझ रहेगा कि मेरे शिवांश ने तुमसे शादी की है, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, इसलिए इतनी दुखी हो तुम। ये बोझ मुझसे सहा नहीं जाएगा। मुझे इस बोझ से मुक्त कर दो, मुझ पे मेहरबानी कर दो प्रार्थना। प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ।